नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ 7वीं कक्षा का षष्ठः पाठः संस्कृत का, जिसका नाम है सदाचारः। तो शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरोस्थो महान रिपु नास्ति युध्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसका अर्थ है, आलस्य जो है वह मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। यानी जो आलस्य है, यानी जो आलस हम लोग करते हैं, वह किसी भी इंसान के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो परिश्रम है, यानी जो मेहनत हम करते हैं, उसके समान जो भी मनुष्य है उसका कोई भी मित्र नहीं है। यानी कंपैरिजन ही नहीं है। जो परिश्रम एक जो हमारे अंदर एक पाया जाता है, अगर वह मनुष्य करता है तो वह कभी भी दुखी नहीं रहता। श्वः कार्य मध्य कुर्वित पूर्वाणे चापराह्णिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसका अर्थ है कि आने वाले कल का जो भी कार्य है वो आज ही हमें करना चाहिए। ठीक है। और मतलब जो भी हमें आज करना है ना, वो आज ही कर लो। ये नहीं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। हर एक दिन उस पे हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, डिले करे जा रहे हैं, डिले करे जा रहे हैं। तो बोला जाता है जो भी कार्य आप कल करने वाले हो उसको आज ही करके ख़त्म करो। ठीक है, ऐसा हमारे फैमिली में भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको कि जो भी आने वाला कल है उनमें जो कार्य आप करने वाले हो उसे आज ही करना चाहिए। दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। यानी आपने जो चीज़ सोची है कि भाई शाम को जो मैं काम करूँगा उसको थोड़ा पहले करो। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी मृत्यु जो होती है, यानी जो मौत होती है, वह कभी भी किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती। यानी वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करती। ये नहीं सोचती वो कि इसका ये कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, या फिर इसने अभी असाइनमेंट नहीं बनाया है, अभी इसको मृत्यु नहीं आएगी। भाई मृत्यु को जब आना होगा वो तब आ सकता है। तो आप उसको कल पे ना टाल कर आज ही करें। क्योंकि जो भी दोपहर में कार्य करना चाहते हैं, उस दोपहर में कार्य किए जाने वाले को, उस कार्य को आप अभी कर लें, उससे पहले कर लें। क्योंकि जो मौत होती है वो कभी भी बताकर नहीं आती, वह कभी भी आ जाती है। या फिर वो ये नहीं सोचती कि इसका ये कार्य नहीं हुआ है, हुआ हो चाहे ना हुआ हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। इसका अर्थ है सत्य बोलना चाहिए हमेशा, और हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोलते हैं ना कि ऐसा सच बोल देते हैं कि जो सच्चाई जो असलियत में तो वो झूठ है, लेकिन उसको हम सच बता के सामने वाले को बोल रहे हैं। तो अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और ना ही प्रिय लगने वाला असत्य बोलना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि हमें हमेशा सच बोलो और अच्छा बोलो, लेकिन बुरा लगने वाला सच मत बोलो और अच्छा लगने वाला झूठ मत बोलो। यही हमारा सनातन धर्म है। अगर आप कड़वा सच बोलते हैं या फिर मीठा झूठ बोलते हैं, वह हमारे धर्म के अंदर नहीं आता है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसका अर्थ है, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा क्या होती है? उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार की सरलता व कोमलता होनी चाहिए। लेकिन अगर कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता आती है तो वह उसको कभी भी नहीं आने देना चाहिए, और ना ही हमारे व्यवहार में कुटिलता होनी चाहिए। हमेशा उदार बनो, हमेशा सच्चाई के साथ चलो। ठीक है, किसी को अच्छा लगे उसके लिए कभी भी झूठ मत बोलो। ठीक है, हमेशा सरल रहो और कोमल स्वभाव के रहो, कुटिल मत बनो। नेक्स्ट पर आते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसका अर्थ है कि हमेशा हमें अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए।
उसमें कौन कौन आ गए? हमारे गुरुदेव यानी हमारे जो भी हमें पढ़ाते हैं या जिनका भी हम मतलब गुरु मानते हैं जिनको, हमारे माता पिता, सज्जन व्यक्ति जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? उनकी हमें क्या करनी चाहिए? मन से, वचन से, शब्दों से और अपने कार्यों से, अपने कर्म से हमें उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये बताई गई है बात। नेक्स्ट पर आते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। इसका अर्थ है कि जो मित्र है हमें कभी भी अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप दोस्तों से झगड़ा करते हो ना आप हमेशा दुख में रहते हो यानी परेशान ही रहते हो, क्योंकि मित्र बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जिस तरीके से हमारी लाइफ में सब इंसान ज़रूरी है, उस तरीके से हमारी लाइफ में एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उससे हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, और कभी भी अगर आपका झगड़ा होने वाला है या कुछ भी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारी इस बात पे लड़ाई हो सकती है, तो आप उसमें पूरा उसको, उस अपने रिलेशन को, उसमें पूरा प्रयत्न पूर्वक उसको बचाना चाहिए। हमें बिल्कुल सोच समझ कर, अच्छे से जान कर चीज़ों को करना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? अर्थात इसमें कहा जा सकता है कि लास्ट में यही बात बोली गई कि हमें अपने दोस्तों से भी, मित्रों से भी बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छे दोस्त से। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलते हैं अपने अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।